Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना पैरेलल लाइन से ड्रॉ किए जाते हैं। अभी तक मैंने आपको ये पढ़ाया है, ठीक है। पर जो ट्रेंड लाइन होती है ना, उसे डायगोनल ड्रॉ किया जाता है इस तरह से। और ट्रेंड लाइन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी पावरफुल चीज है टेक्निकल की, क्योंकि ये आपके लिए वो काम करती है जो एक बहुत एडवांस हथियार करता है, ठीक है। ये आपको वो भी दिखा देती है जो नॉर्मल चार्ट नहीं दिखा पाता आपको, मेरा मानना ये। अब ये कैसे ड्रॉ की जाती है, इसका बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है? तो इसका बेस्ट टाइम फ्रेम है 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, ठीक है। ये तीनों टाइम फ्रेम पर परफेक्टली काम करती है। फॉर मी, आपके लिए भी इसी पर काम करेगी, ठीक है। तो इंट्राडे के लिए इसे रेफर करना, पोजिशनल इसे रेफर करना, ठीक है। आ रहा समझ में? अब ट्रेंड लाइन का एक थंब रूल होता है, वो ये कि हमें 3 टच पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है। और ये तीनों टच पॉइंट हाईज एंड लोज का कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। 3 हाई 3 लोज, 2 हाई 1 लो, 1 हाई 2 लो, कुछ भी, एनीथिंग। यानी हमें 3 टच पॉइंट चाहिए मैंडेटरी, ये समझ लेना, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन आपको क्या बताती है पता है? सबसे पहला ट्रेंड लाइन आपको बताती है करंट ट्रेंड के बारे में। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसे ट्रेंड कहते हैं। दूसरा, इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में भी पता चलता है। और तीसरा, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में भी ट्रेंड लाइन से पता चल जाता है। आ रहा है समझ में? बहुत पावरफुल टूल है, ध्यान रखना ट्रेंड लाइन। अगर शाबाश, ब्रह्मास्त्री है एक तरह से, अगर प्रैक्टिस कर ली तो। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। कर रहे हो प्रैक्टिस? ईमानदारी से बताना। कल को देखो, कुछ भी करोगे ना, लॉजिक तुम्हारे पास होना चाहिए। जो गलतियां ना बाकी लोगों ने करी है, तुम्हारे पास उसे करने की गलतियां कम होंगी, क्योंकि तुम्हें एटलीस्ट कुछ तो आता है। प्रैक्टिस कर लोगे, बहुत कुछ आएगा। हाँ हाँ, वो तो होता ही है, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर ना ये मान लो ट्रेंड लाइन है, एक कैंडल बनी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। क्लोजिंग का वेट मत करना, यहां पर ब्रेकआउट है, ठीक है। तो मार्केट क्या होगा? यहीं से ऊपर चली जाएगी। सोचो, ऊपर से एक कैंडल बनी एंड इसके नीचे चली गई, तो मार्केट का ब्रेकडाउन है, मार्केट यहां से नीचे जाएगी, ठीक है। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन समझ में आ रहा है? दूसरी कंडीशन, मार्केट में ऊपर चल रही है, मार्केट यहां तक जाती है, यहीं से ऊपर आ जाती है, ये है ट्रेंड लाइन सपोर्ट। मार्केट नीचे चल रही है, यहां पर जाती है, यहां से नीचे आ जाती है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो क्या काम करे इसने? तीनों काम कर दिए। आया समझ में? दोबारा समझो। मान लो ये ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट में ब्रेकआउट कब होगा? जब मार्केट नीचे से ऊपर जाएगी ना। तो जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है कोई कैंडल, तो इसे ब्रेकआउट कहा जाता है। उसके बाद पॉसिबिलिटी ये होती है कि मार्केट ऊपर जाएगी। टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 डे, कुछ भी हो सकता है। मान लो मार्केट यहां चल रही है, यहां से नीचे ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है, ब्रेकडाउन आ जाता है, हाई पॉसिबिलिटी है मार्केट नीचे जाएगी। ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना। NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है। और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं, ठीक है। कंडीशन 3 कि मार्केट यहां चल रही है और ट्रेंड लाइन पर आकर मार्केट बाउंस बैक कर देती है, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट माना जाएगा, जो ट्रेंड लाइन एक्चुअली में आपको ऑफर करती है। अब मार्केट नीचे चल रही है, ट्रेंड लाइन टच की, यहां से नीचे आ गई, यानी मार्केट ने ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस फेस किया और नीचे आ गया। ये 4 काम करती है ट्रेंड लाइन। बोलो, आया समझ में? अब मैं इसे दिखाता हूं आपको। अब इसकी प्रैक्टिस भी कर ली तो भी बहुत अच्छे ट्रेड मिल जाएंगे आपको। अब जैसा मैंने आपको बताया ना
3 टच पॉइंट चाहिए होते हैं हमें किसी भी चीज के रिजल्ट तक आने के लिए, ठीक है। और वो 3 टच पॉइंट में सबसे मजेदार बात क्या होती है कि मार्केट ना, आप वो 3 टच पॉइंट कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कहीं से भी ड्रॉ कर सकते हैं। वो कैंडल का हाई भी हो सकता है, लो भी हो सकता है, विक का हाई लो भी हो सकता है, और उस कैंडल को आप काट भी सकते हैं। लाइक अगर वो कैंडल कट रही है ना तो काट भी सकते हो। अब देखो कितनी अच्छी चीज यहाँ पे हमें मिल रही है इसमें। देखो सबसे पहला एग्जांपल ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस। देखो तीनों हाई मिल गए, 3 टच पॉइंट मिल गए हमको, 1 2 3, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ना क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, नीचे आ गया रेजिस्टेंस। अब इसी को मैं आगे ले जाऊंगा ना तो ये ब्रेकआउट लेवल बनेगा। ये लो, ये बन गया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब तुमने कभी सोचा है कि दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, ये तो दिखा रहा होता। देखो यहां पे ब्रेकआउट आया एंड उसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट तुम्हारे सामने। इसकी ब्यूटी है, कहीं से भी ड्रॉ कर लो। तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ठीक है। इसे बड़े टाइम फ्रेम पर दिखाता हूं आप समझाने के लिए। देखो मजेदार चीज, होपफुली मैं ड्रॉ करूंगा बन जाएगा। अच्छा जबरदस्ती कभी नहीं करना, अगर नहीं बन रहा ना तो मत बनाना। देखो कितने टच पॉइंट मिले मुझे, 2 मिले ना, 3 तो नहीं मिले, अब 3 हो गए ना। अब देखो 3 हो गए पक्की बात। जहां से आया देखो, ये देखो इस पॉइंट पे, ये लो देखो अब यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, ठीक है। इसको और मैं कर सकता हूँ, कंपलसरी है भाई। अच्छा देखो ये देखो अब भी 3 पॉइंट मिल रहे हैं, अब परफेक्ट है 3 पॉइंट, इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, ठीक है। एंड इसके बाद क्या हुआ देखो, रिजल्ट आप सबको पता है। हाँ हाँ बिल्कुल सर, उसको आप करके देख लेना। मैं और दिखाता हूँ आपको, ट्रेंड लाइन सपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिखाता हूँ। अब ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, 3 टच पॉइंट मिले ना, देखो 1 टच पॉइंट, दूसरा, तीसरा, और इसके बाद देखो मार्केट ऊपर चली गई। अब सेम वे मार्केट को आगे ले जाओ। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद, ठीक है। यहां पे ले जाओ। तो अब ये ब्रेकडाउन आया तो मार्केट नीचे आ गई, ब्रेकआउट आया तो मार्केट ऊपर भी चली गई, ठीक है। अब इसे और आगे तक भी लेके जा सकते हो तुम लोग अगर चाहो तो, ठीक है। इसका रिजल्ट भी फाइन ही आएगा। देखो मैं आगे तक लेके जा, यही था ना, चलो यही मान लो, यही था। लो अब ये ब्रेकडाउन था, देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन था, यहां से मार्केट नीचे आ गई, परफेक्टली काम करता है ये। देखो एक और ब्रेकआउट दिखाऊं, कहीं से भी आ सकता है, पर वो टच पॉइंट जब तुम्हें लेना है ना तो हाईज एंड लोज को लेना, तब काम करता है ये। अभी देखना, ये देख कितना बढ़िया यहाँ पे सपोर्ट था, ये देखो इसको ले लो, यहाँ पे ले लो। देखो वैसे तो इसकी भी जरूरत नहीं है, तीनों अपने आप में ही टच पॉइंट है। ये देखो ये कितना बढ़िया सपोर्ट लेकर निफ्टी पिछली बार मूव किया था, देख रहे हो। ये देखो ये कितना बढ़िया मूवमेंट है। अब देखो यहाँ पे इसको आगे ले जाओ, तो ये ब्रेकडाउन भी था और ब्रेकआउट भी है। तो इस लेवल को अब निफ्टी का सपोर्ट मान के चलो। ये जो लेवल है ना, ये निफ्टी का सपोर्ट है 25,200। देखो एक ब्रेकआउट दिखाता हूँ आपको, ये करके देखते रहना आप। कहीं भी आपको 3 टच पॉइंट मिले ना, बस काम हो जाता है। अब देखो जैसे ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब देखो ये रेजिस्टेंस था। अब नॉर्मली टेक्निकल चार्ट को इतनी बारीकियों से कौन देखता है आप बताओ। अब जब मैं चार्ट देख रहा हूं तो मैं ये ट्रेंड लाइन को तो नहीं लगा के देख रहा ना, और यहां पर जो टॉप लगा था वो ट्रेंड लाइन का टॉप था।
तो अगर आप इस तरह से एनालिसिस करते तो आप बच जाते उस दिन, है ना। तो आपको हर एक एस्पेक्ट से सोचना पड़ता है, तब जाके बात बनती है। देखो इसको नीचे ले जाओ तो ब्रेकआउट आ गया, ये लो, ये देखो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट था। इसके बाद देखो एक अच्छी तेजी बनी ना, ये देखो इसके ऊपर कितना ऊपर चला गया। इस तरह से काम करना, परफेक्टली चीजें काम करती हैं, बढ़िया। बोलो समझ में आया समझ में? बढ़िया है। अब बस प्रैक्टिस करना भाई आप लोग इसकी। 26,350, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो आप क्या बोलोगे, ये क्या हुआ है, प्राइस वाइज का ब्रेकआउट हुआ है और उसके ऊपर मार्केट जाता है ऊपर। अब ये चीज मैं आपको दिखाता हूँ। 52 वीक हाई का हाईएस्ट लेवल पकड़ लो, यानी पिछले एक साल में मार्केट का हाई क्या था। तो पिछले एक साल में तुम्हें दिख रहा है मार्केट का हाई तो यही है, और इससे पहले कौन सा हाई था, ये वाला हाई था। अब देखो जब पिछले साल ऐसा हुआ, ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट कितनी शार्पली ऊपर गई, देख रहे हो, ये होता है 52 वीक हाई का इम्पैक्ट। अब ये किसी शेयर पे दिखाते हैं तो तुम्हें पता चलेगा पैसा कमाना कितना आसान है, बट तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे ढूंढने पड़ते हैं। जैसे सर अगर मार्केट यूएसडी उसके ऊपर हाई तक तो मतलब मैं दिखाता हूं, रेंडम शेयर बोलो, बीएससी तो बहुत ऊपर जा चुका है। तो 52 वीक हाई था ये वाला पॉइंट, ठीक है, सब लोग देख पा रहे हो ना? जी सर। इसे मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये जो 52 वीक हाई है, जब ये निकला यहां पे, एक तो रेजिस्टेंस भी था, दूसरा 52 वीक हाई जैसे निकला, देखो मार्केट कितनी शार्पली ऊपर गई है, देख रहे हो। तो ये 52 वीक हाई का सबसे बड़ा वो होता है। अब यहां पर देखो ये बीएससी का ये रेजिस्टेंस पॉइंट है, ठीक है। तो बीएससी में सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर हम ड्रॉ करके कुछ समझना चाहें तो कैसे समझेंगे, देखते हैं। देखो तो ये बीएससी का रेजिस्टेंस है। अब बीएससी जहां पे भी चल रहा है, ठीक है, जहां पर भी चल रहा है, ये बीएससी के लिए सपोर्ट है। यानी अब दो पॉसिबिलिटी बनेंगी ना बीएससी के लिए। पहली कि बीएससी यहां पर आए और सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाए, इसे कहेंगे सपोर्ट लेकर ऊपर आना। दूसरी पॉसिबिलिटी कि बीएससी यहां से नीचे जाए और इस सपोर्ट को ब्रेक कर दे, तो ब्रेकडाउन दे दे तो बीएससी नीचे आ जाएगा। अब सवाल है बीएससी नीचे आएगा तो कितना नीचे जाएगा, तो उसके लिए आपको अगला सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। तो अगला सपोर्ट यहां पे मिलेगा आपको बीएससी पर, तो अगला सपोर्ट यहां पे है, फिर उसके नीचे अगला सपोर्ट यहां पे है, देखो। और ये वाला सपोर्ट काफी बड़ा है, क्यों बड़ा है, क्योंकि इसमें और भी सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक बार ड्रॉ कर देते हैं इसको। तो ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये मेजर सपोर्ट है बीएससी के लिए। तो अब मेरा सवाल, अगर बीएससी इसे तोड़कर नीचे जाता है तो अगला बीएससी कहां पर सपोर्ट लेगा, बताओ। मैंने ड्रॉ कर दिया ना, ये देखो कितना बड़ा सपोर्ट है। तो अब सवाल ये है कि बीएससी फॉर एनी रीजन आपको यहां पर मिल जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, शाबाश, मेजर सपोर्ट पे बाय करना चाहिए। इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, डिमांड जोन। और मेजर रेजिस्टेंस को सप्लाई जोन बोलते हैं, इसलिए वहां पर सेलिंग आती है, ठीक है। आ रहा समझ में? परफेक्ट। अब इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस में कोई डाउट है तो पूछो। नहीं? अब 52 वीक वाली स्ट्रेटेजी मैंने आपके साथ शेयर की। मैंने आपको बोला कि पहली बार कोई स्टॉक अगर 52 वीक हाई के ऊपर ब्रेकआउट देता है तो वहां से वो सुपर बुलिश हो जाता है, ये स्ट्रेटेजी है। एंड वाइस वर्सा, 52 वीक के नीचे कोई क्लोजिंग देगा तो वो सुपर बेरिश हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान, इंडेक्स में 2 दिन तक रहना चाहिए। इंडेक्स में क्लोजिंग देखनी पड़ती है, वो भी 2 डेज बैक टू बैक, ठीक है। परफेक्ट।